next point in class 9th history socialism in Europe and the Russian Revolution is after February, and that is the happenings that has creating the main reason for the October Revolution also. Before it we have learned about the February Revolution, reason of the February Revolution एंड इम्पैक्ट क्या रहे रसिया के ऊपर, ये चीजें हमने रीड की हैं. पेट्रोग्रेड जो एरिया बना हुआ है वहां पर क्या क्या रीजंस रहे, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. सो नेक्स्ट क्या आता है कि आफ्टर फरवरी का तो हमने रीड किया है कि इम्पैक्ट क्या क्या रहे, लेकिन उसके बाद भी क्या कंडीशंस ऐसी आई कि क्या स्टार्ट हुआ है यहाँ पर कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का हमने जिक्र किया है. तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के पीछे रीजन क्या रहे. फर्स्ट इज कि जो लेनिन है, गवर्नमेंट किसकी बनी है पहले, प्रोविजनल गवर्नमेंट. आई वांट टू रिकॉल यू दैट कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्रिएट की गई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन थे, आर्मी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड जो आपके लैंड ओनर्स थे. ओके, दीज थ्री हैज द मेजर पावर इन प्रोविजनल गवर्नमेंट. अब जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं, लोग फिर क्यों अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के लिए ही गवर्नमेंट बनी थी कि फ्यूचर में इनके लिए क्या होगा. बट ऐसी कौन सी कंडीशंस आई वो हम किस में लर्न करेंगे, इस वीडियो में लर्न करेंगे. सो स्टार्टिंग है कि जो फरवरी 1917 लेनिन लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी हैड कम. ये क्या है कि अब आ चुके हैं. ये कहाँ से इनको एक्साइल कर दिया गया था, कंट्री से निकाल दिया गया था. सो इसके बाद ये क्या है, अब इनकी एंट्री हो गई है. जैसे ही वॉर फिनिश होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो एंड होता है, मोनार्की सिस्टम एंड होता है स्पेशली फॉर हिम. सो जैसे ही मोनार्की सिस्टम एंडिंग होती है तो ये क्या होते हैं, लेनिन वापसी करते हैं कहाँ, रशिया में. और जो बोल्शेविक पार्टी है उसके लीडर दोबारा से बनते हैं, वही एज इट इज उसको क्या है लीड करते हैं. सो अप्रैल थीसिस गिवन करते हैं आते ही. अप्रैल थीसिस था क्या, इसके अंदर 3 डिमांड गिवन की गई थी कि वो डिमांड क्या क्या है. फर्स्ट, वॉर शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, कि वॉर है वो क्या होना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए वॉर का. लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीसेंट्स, कि जितने भी पीसेंट्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, क्योंकि नोबिलिटी ने क्या है उनको लैंड को अपने कंट्रोल कर रखा था. सो वो लैंड अब क्या हो जानी चाहिए, पीसेंट को ट्रांसफर की जानी चाहिए. थर्ड इज बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, कि जितने भी बैंक हैं, इंडस्ट्रीज है, दीज शुड बी नेशनलाइज, कि किसका अंडर चले जानी चाहिए, मोनार्क, और उनको फिनिश करके किसके अंडर चले जाएंगे, अब स्टेट के अंडर चले जाए. ओके, सो ये चीजें क्या थी कि अप्रैल थीसिस में इंक्लूड की गई. सो एक क्वेश्चन पे क्रिएट होता है कि व्हाट डू यू मीन अप्रैल थीसिस, एंड यू विल डू दिस इन योर नोटबुक ऑल्सो, कि अप्रैल थीसिस क्या थी और इसकी डिमांड्स क्या क्या इंक्लूड की गई थी. जैसे ही अप्रैल थीसिस गिवन की जाती है, जो बोल्शेविक पार्टी के कुछ फॉलोअर्स हैं, दे सरप्राइज्ड अबाउट द दीज थीसिस की जो डिमांड दी गई है अप्रैल थीसिस में, इनसे क्या थे, वो लोग सरप्राइज थे कि अभी तो प्रोविजनल गवर्नमेंट क्रिएट की गई है और अभी आप इसको क्या है कि इतने सारे चेंजेस करने के लिए बोल दो. तो उन लोगों ने क्या कहा था, जितने भी मेंबर्स थे, दे वर सेइंग दैट कि देयर शुड बी सपोर्ट, ओके, सपोर्ट टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट. इतना जल्दी वो क्या है, इनको सपोर्ट की जरूरत है, इतना जल्दी वो इतना सब कुछ चेंज नहीं कर सकते. तो हर चीज में क्या है, एक टाइम पीरियड लगता है और उसको मैनेज करने के लिए हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट को. सभी प्रोविजनल गवर्नमेंट को उनको कहा है कि राइट टाइम हमें वेट करना चाहिए. They thought it was not right time. Now we should support now to only provisional government. ये किसने कहा है, जो बोल्शेविक के मेंबर्स थे. They are saying that कि ये चीजें जो हम अप्लाई करवाना चाह रहे हैं कि और उन्होंने क्या कहा कि बोल्शेविक को कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया जाए. कम्युनिस्ट पार्टी के लिए क्यों बोला था, क्योंकि कार्ल मार्क्स के आइडियाज के अकॉर्डिंग ही लेनिन वर्क कर रहा है सोशलिज्म पर. तो तभी उन्होंने कहा था कि जो हमारी बोल्शेविक पार्टी है इसको भी कम्युनिस्ट पार्टी बना दो. ये तीनों आपके क्या है, चेंजेस कर दिए जाने चाहिए. बोल्शेविक के कंप्लीटली उन्होंने कहा था कि हमें सपोर्ट करना चाहिए किसको, प्रोविजनल गवर्नमेंट को. द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड. अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बोल्शेविक के मेंबर्स हैं, दे आर आल्सो इन फेवर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, और बोल्शेविक पार्टी है वो भी किसके फेवर में है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के है. सो ये सारे ही लोग क्या थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के फेवर में थे. बट फिर भी रेवोल्यूशन होता है, बिकॉज रीजन क्या रहा कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया सबके एटीट्यूड क्या हो गए,
चेंज हो गए थे, सबके माइंड थे, सबकी आइडियोलॉजी थी, वो चेंजेस होती गई। लेकिन क्यों हुई है? हियर इज द रीजंस। दीज रीजन जो मैं अभी बताऊंगी वो आपके किसके अंदर आएंगे कि रीजंस फॉर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। यही वो रीजन रहे थे कि अक्टूबर की रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग क्या थी कि वर्कर्स फ्री थे, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो अब वर्कर्स को क्या था, टोटली फ्रीडम थी कि दे कैन क्रिएट देयर यूनियंस, दे कैन फॉर्म देयर कमिटीज। सो ऐसे ऐसे क्या था, वर्कर्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी किसके अगेंस्ट? इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी थे उनमें क्या बोला गया, क्वेश्चनिंग उठाई गई कि यू शुड गिव अस बेटर वेजेस, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। सो वर्कर्स ने अपनी डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट अगर डिमांड रखी है, इट मींस, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन था। प्रोविजनल गवर्नमेंट में आपके आर्मी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, and third is landowners. So ये तीनों जो हेड थे, ये इनको क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट में इंक्लूड किया गया है। अब अगर वर्कर्स किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट के। इस मींस कि जो रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो अगेंस्ट पावर जा किसकी रही है? प्रोविजनल गवर्नमेंट की, क्योंकि वो लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट में इंक्लूड हैं। सो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हुई। सेकेंडरी, सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। अब आर्मी ऑफिशियल्स किसके इंक्लूड है? प्रोविजनल गवर्नमेंट में। सो जितने भी आर्मी पर्सन थे, सोल्जर्स थे, दे हैव आल्सो क्रिएटिंग द सोल्जर्स कमेटी। उन्होंने भी कमेटी क्रिएट की अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, अपनी डिमांड उन्होंने इंक्रीज भी की। नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, आर्मी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी पॉइंट्स उठने लगे, इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट भी पॉइंट्स उठने लगे, देन देयर इज प्रॉब्लम फॉर प्रोविजनल गवर्नमेंट। नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी, दे आर थिंकिंग दैट कि वी शुड स्टार्ट डिक्टेटरशिप नाउ, कि हमें अपना कंट्रोल क्या करना चाहिए, कंप्लीटली कंट्रोल हमें क्रिएट करना चाहिए। और जो कंट्रोल करेंगे उस बेस पर क्या होगा, जैसे ही लोगों के ऊपर उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करना स्टार्ट किया। कंट्रोल कैसे कैसे किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स दे अप्लाई, कि जितने भी लोग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए आते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आते, तो वो किसको कहते हैं, पुलिस या कोसैक को बोलते कि यू शुड अटैक ऑन दैम। ओके, फायरवर्क करवाया गया था। प्रोविजनल गवर्नमेंट जेक ड्यू टू बोल्शेविक पार्टी ग्रो नाउ। अब जैसे जैसे रीजन क्या रहे थे कि बोल्शेविक पार्टी ग्रो कर रही है, फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल्ड वर्कर्स बाय अरेस्टिंग देयर लीडर्स। जितने भी वर्कर्स थे वो अगेंस्ट आवाज किसके उठा रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के। तो गवर्नमेंट क्या थी, खुश नहीं थी। गवर्नमेंट हैप्पी ना होने से उन्होंने क्या किया, जितने भी लीडर्स थे, जो लीडर्स थे, जो लेबर यूनियंस थी, उनके लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक ये, और लोग क्या हुए इससे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के और भी अगेंस्ट हो गए। सेकंड पॉइंट, अटैक ऑन बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेटर। Bolshevik party, workers and soldiers committee, these all were include and together with each other. So इसमें क्या हुआ था कि बोल्शेविक के जितने भी लीडर्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया। बोल्शेविक के जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो लोगों के लिए क्या थी, हेल्प कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। सो ये वाली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, क्योंकि बोल्शेविक के लीडर्स क्या किया, फिर काफी सारे फ्ले कर गया और काफी सारे अपने आप को हाइड कर लिया था। क्योंकि क्या किया है कि जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली रूड बिहेव कर रही है, उन लोगों को क्या था, उठाकर जेल में डाल रही है। जैसे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसे ही वर्कर्स लीडर्स को अरेस्ट किया जाने लग गया। तो इन्होंने टोटली जो डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम था उसको क्या किया, प्रेशराइज करने का, स्टॉप करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजनल गवर्नमेंट ने स्टेप ली। और वो एक डिक्टेटरशिप, उन्होंने जो अपनी लीडिंग थी वो क्या थी, अब चेंज कर दी थी। ओके, जैसे जिस वेलफेयर के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, दे आर नॉट फॉलोइंग दैट। वो क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर दिया उन्होंने, डिक्टेटरशिप उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई अदर कंट्री, अदर जो बोल्शेविक पार्टी लाइक ऐसी कोई भी पार्टी कंट्री में आए और वो लोगों की क्या है, फेवर में बात करे। अब जैसे जैसे ये सिचुएशंस आती हैं, लोग क्या करते हैं, बोल्शेविक पार्टी के फेवर में हो जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसकी पावर क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। ये पावर डिक्लाइन होने से क्या होता है, जो बोल्शेविक पार्टी इज ग्रोइंग अप। सो जैसे जैसे ग्रोइंग अप होती है, अब क्या किया है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने
नाउ पीसेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई टू सितंबर 1970। ये क्या था, एक पार्ट जो हम कंट्री के साइड का देख रहे हैं, लेकिन इन साइड द कंट्री अदर एरियाज में क्या हो रहा है, जो पीसेंट था उन्होंने क्या कर दिया, नोबिलिटी की कंप्लीटली लैंड को क्या कर दिया था, सीज कर दिया था। कब किया है, जुलाई एंड सितंबर 1970। और यहीं से जो समर में जो वर्कर्स ने अटैक किए थे, जो समर में उन्होंने अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो व्यू दिए, उन्होंने जो अपनी कमिटीज बनाई, उसी बेस पर क्या होती है, अक्टूबर रेवोल्यूशन होती है। क्योंकि सितंबर तक इन्होंने क्या था, जब ये सीज कर दी है लैंड नोबिलिटी से लेकर, रेवोल्यूशन किस किस थ्रू स्टार्ट हो जाती है, अब बोल्शेविक्स के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, these are the reason behind the October Revolution. I want to tell you about again this thing कि आफ्टर फरवरी क्या हुआ है, जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई है, उसमें आर्मी ऑफिशियल्स इंक्लूड किए गए, इंडस्ट्रियलिस्ट इंक्लूड किए गए, एंड थर्ड आर लैंड ओनर्स। तो तीनों को क्या था, मिलकर क्या बना है, प्रोविजनल गवर्नमेंट क्रिएट की है। और इसके 1917 में लेनिन क्या है, वापस आ जाते हैं। लेनिन के आते ही उन्होंने क्या दिया है, अप्रैल थीसिस गिवन किया। अप्रैल थीसिस में क्या था, 3 पॉइंट रखे गए हैं। फर्स्ट इज कि वॉर शुड बी एंडेड, एंड सेकंड इज लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीसेंट, थर्ड इज बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। जैसे ही ये थीसिस रखी जाती है, इसके बेस पर एक प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है उसको क्या कहा जाता है, बोल्शेविक के जो लीडर्स के साथ साथ जो फॉलोअर्स थे, दे वर सेइंग दैट कि वी शुड सपोर्ट टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अभी तक कोई भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था, बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, वर्कर्स क्या है, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, किसके अगेंस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट करते हैं, सोल्जर्स अपनी कमेटी बनाती हैं। दीज थिंग्स आर नॉट लाइकिंग बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि वो अपना डिक्टेटरशिप शो करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही डिक्टेटरशिप शो करती है, तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको दबाया जाता है, उनको क्या है, सप्रेस किया जाता है। उनके जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, वर्कर लीडर्स को। बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको भी अरेस्ट करना, उनको क्या था, अटैक करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ये सब चीजें, जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी अदर कंट्री के जो लोग थे, दे आर टोटली अगेंस्ट टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्योंकि इन चीजों की वजह से ही क्या हुआ, सभी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। और जब ये प्रॉब्लम आती है तो बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, ग्रो करती है, सभी लोग उनके फेवर में चले जाते हैं। So these are the reason of the October Revolution. Next is Revolution of October Revolution. अक्टूबर रेवोल्यूशन के रीजन हमने किए हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट और ये क्या था, कन्फ्लिक्शन आ गया है। सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक। मेन रीजन क्या रहा था कि दोनों के लोगों ने किसको फेवर करना स्टार्ट कर दिया है, बोल्शेविक पार्टी को, और दोनों के बीच में क्या हो गया है, कन्फ्लिक्शन। और मेजर रीजन क्या था कि क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर रही थी। डिक्टेटरशिप स्टार्ट करने से ही किसकी पावर इंक्रीज हुई है, बोल्शेविक पार्टी की। सारे वर्कर्स किसके अगेंस्ट चले गए, प्रोविजनल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट आता है बोल्शेविक में जो प्लान अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। एक प्लान क्रिएट करती है बोल्शेविक पार्टी कि हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को कैसे रिमूव करना है, इसके ये जो पावर्स है इसको कैसे एंड करना है। किस किस के साथ बनाती है, इन आर्मी कौन कौन होते हैं सपोर्टर्स, आर्मी पर्सन होते हैं, सोवियत होती है, और जो काउंसिल हमने, सोवियत क्या होती है आपकी, एक काउंसिल बनी थी किसकी, सोल्जर्स प्लस आपके कौन थे, वर्कर्स। सो ये सोवियत और फैक्ट्री वर्कर्स सब लोग मिलकर क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे हैं किसको, बोल्शेविक पार्टी को। अब जो पेट्रोग्राड सोवियत थी वो किसके साथ मिली हुई है, बोल्शेविक पार्टी के साथ। पेट्रोग्राड सोवियत में क्या था, जो रिचेस्ट पर्सन आपके कहां चले गए थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट में। जो अदर मेंबर थे, जो उस डिक्टेटरशिप को, जो उस गवर्नमेंट को फेवर में नहीं थे, वो किसके साथ आ गए हैं, बोल्शेविक पार्टी के साथ में। तो इन दोनों ने, पेट्रोग्राड की जो सोवियत है और जो बोल्शेविक पार्टी थी, दोनों मिल गए हैं और दोनों किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट की। और प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट करने के लिए क्या था, काफी सारे सीक्रेट प्लान भी बनाए गए थे। उन प्लान को कैसे फाइंड आउट किया गया, कैसे उनको रिजल्ट दिया गया। तो एक प्लान क्या था कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी क्रिएट की गई थी, किसके अंडर, लियोन ट्रोट्स्की। ये एक सीक्रेट प्लान बनाया था इन्होंने, क्योंकि जो आर्मी, अब ये कहोगे कि आर्मी तो आर्मी ऑफिशियल्स तो उसमें थे, क्योंकि काफी सारे लोग क्या थे, अब जो अगेंस्ट थे आर्मी पर्सन, वो किसके फेवर में है, बोल्शेविक, और वो अगेंस्ट किसके हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट के। तो कुछ एक लोगों को छोड़कर बाकी कहाँ आ गए थे, अंडर द
बोल्शेविक सिस्टम। सो अब इन्होंने क्या बनाई है कि रेवोल्यूशनरी कमेटी क्रिएट की गई, किसके अंडर की गई थी? लियोन ट्रोट्स्की। लियोन ट्रोट्स्की ने क्या किया है, एक सीक्रेट प्लान बनाया कि हम इस गवर्नमेंट के ऊपर कैसे अटैक करेंगे। और ये प्लान क्या था कि इन्होंने पहले इसको डिस्क्लोज नहीं किया कि किस डेट को करेंगे, लेकिन जैसे ही ये प्लान स्टार्ट होता है, कब थी डेट? 24 अक्टूबर 1917। इस दिन इन्होंने क्या किया है, अटैक किया है किसके ऊपर? जो मिलिट्री कमेटी थी, सीज कर दिया गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स जितने थे, अरेस्ट मिनिस्टर्स, सबको क्या था कि अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। शिप अरोरा, अरोरा नाम की एक शिप आई थी, वो कहाँ आई थी? विंटर पैलेस में, और उसमें काफी सारे इक्विपमेंट आए थे रिलेटेड टू आर्मी। ये आए, और भी काफी सारे वेसल्स थे जो नेवा रिवर के थ्रू क्रॉस करके आए थे। जो नेवा रिवर है वो क्या थी? लार्जेस्ट रिवर है रसिया में। सो उससे भी क्या था, काफी हेल्प मिली है मिलिट्री को कि जितने भी इक्विपमेंट उन्हें नीड थी उनकी, वो प्रोवाइड करवाए गए। बाय नाइट सिटी वाज अंडर कमिटीज कंट्रोल, कि कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया गया था पेट्रोग्राड के ऊपर। किसने? मिलिट्री ने। मिलिट्री कमेटी जो थी उसने सारे अटैक कर दिए, ऑफिसेज को क्या था, क्लोज कर दिया, सीज कर लिया था। जितने भी ऑफिसर्स थे उनको अपने अंडर कर लिया, और जो मिनिस्टर्स थे उनको भी अपने अंडर कर लिया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सो ये सारी कंडीशंस क्या करती हैं कि पेट्रोग्राड कंप्लीटली अंडर कंट्रोल हो गया था किसके? कमेटी के। सो यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पीएम कौन थे? केरेंस्की। उन्होंने क्या स्टेप आउट किए थे इस रेवोल्यूशन से बचने के लिए? ये क्या था, एक सीक्रेट स्टेप उठाए गए थे। बट बिफोर इट, जैसे ही ये क्या है, सेंसर टेरर को क्या है कि वो भागता है कि सेंस करता है कि यस, सेंसर टेरर है यहाँ पर कि प्रॉब्लम सेंसिंग है, कि प्रॉब्लम अभी क्या है कि स्टार्ट होने वाली है। इनको एक्चुअल में ये नहीं पता था कि कोई भी सीक्रेट प्लान है कि नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग चल रही थी। जो गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, दीज आर डूइंग अगेंस्ट वर्क कंटिन्यूअसली टू बोल्शेविक पार्टी। सो केरेंस्की है, ये क्या करते हैं कि ट्रैवल को भाग जाते हैं पहले ही, और समन्ड ट्रूप्स की काफी सारे ट्रूप्स को कलेक्ट करते हैं और उनको ऑर्डर भी गिवन करते हैं कि यू शुड अटैक ऑन द एरिया ऑफ बोल्शेविक पार्टी, सीज द बिल्डिंग और टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। इन्होंने 2 बिल्डिंग्स थी बोल्शेविक न्यूज़पेपर की, उनको क्या था, सीज कर दिया था। जो और किसके ऊपर होल्ड कर लिया था? टेलीफोन एंड टेलीग्राफी ऑफिसेस थे, उनके ऊपर अटैक करके उनको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। बट उन्हें ये नहीं पता था कि जो मिलिट्री कमेटी है दैट वाज डूइंग देयर वर्क। सो ये कंटिन्यूअसली इनका जो वर्क था वो टोटली क्या रहा? अनयूजफुल रहा, क्योंकि इसका कोई भी यूज नहीं हुआ। जो इन्होंने सीज किए हैं, जो वो बोल्शेविक न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स को सीज किया, इनका क्या हुआ कि कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। सो यहाँ से मिलिट्री क्या कर देती है? अंडर कंट्रोल कर लेती है। और इसके बाद जो अक्टूबर रेवोल्यूशन होती है उसका रिजल्ट क्या रहता है? रिजल्ट है कि बोल्शेविक एक्शन वाज गिवन अप्रूवल बाय मेजॉरिटी सोवियत एट ऑल रशियन कांग्रेस इन पेट्रोग्राड, कि जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत और इन पेट्रोग्राड एक जो पार्टी थी उसने क्या था कि सभी सोवियत्स उसके अंदर इकट्ठे थे, तो उन्होंने क्या किया है, मेजॉरिटी गिवन की कि यस, बोल्शेविक इज अ गुड पार्टी एंड वी आर सपोर्टिंग देम। सो ये सिस्टम क्या हुआ, रिजल्ट निकला है किससे? अक्टूबर रेवोल्यूशन से। जैसे ही अक्टूबर रेवोल्यूशन फिनिश होता है ये रिजल्ट निकल के आता है, और फिर क्या होता है कि पेट्रोग्राड के ऊपर तो कंट्रोल है, बट नेक्स्ट आता है कि जो मॉस्को, मॉस्को क्या है कि जो आज एट प्रेजेंट जो कैपिटल है रसिया की, मॉस्को, बट बाय दिसंबर यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंट्रोल नहीं हो पाया था, लेकिन मूविंग क्या थी, फाइट कंटिन्यू रही। और कब कंट्रोल कर लिया गया था? बाय दिसंबर बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। जो मॉस्को का एरिया था उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया, और पेट्रोग्राड पहले ही इनके अंडर कंट्रोल था। तो दीज थिंग्स आर द एंडिंग ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन। आई वॉन्ट टू रिकॉल दिस ऑल्सो दैट कि रेवोल्यूशन क्या था, कन्फ्लिक्शन प्रोविजनल गवर्नमेंट और अक्टूबर रेवोल्यूशन। जैसे कि वो क्या है, सीक्रेट कमेटी बनाई जाती है मिलिट्री की, किसके थ्रू? लियोन ट्रोट्स्की के थ्रू। ट्रोट्स्की अटैक करवाते हैं और किसको? पेट्रोग्राड को अपने अंडर कर लेते हैं, सब मिनिस्टर्स को अरेस्ट करते हैं। केरेंस्की जो पीएम थे, किसके थे? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी स्टेप आउट लिए, बट वो सारे अनयूजफुल रहे। और जैसे ही बोल्शेविक पार्टी को मेजर पावर के रूप में इलेक्ट किया जाता है, वो क्या करती है कि मॉस्को और पेट्रोग्राड बोथ अपने कंट्रोल में कर लेती है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंडिंग ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन।
Chapter will be continued. Thank you. Have a nice day.